हैरान रह गए। उसी रात एक लड़की जान बचाने के लिए उसके कमरे में घुस आई। शाओ हुआ ने उसे छुपा लिया। बाद में वो लड़की उसे उस कारखाने से भगाने की कोशिश करती है। तभी लड़की के माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। पिता ने तुरंत अपनी बेटी से सवाल किया कि वो इतनी अच्छी स्थिति में होकर भी इस गंदी जगह फैक्ट्री क्या करने आई है। लड़की ने जवाब दिया कि वो सबूत तलाशने आई है। उसने बताया कि उसका मंगेतर जून शाओ कोई दानवीर नहीं बल्कि इंसानों का खून चूसने वाला एक कालाबाजारी है। वो एक ढोंगी और पाखंडी इंसान है जो उसके लायक नहीं है। हालांकि उसके माता पिता ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो दादाजी का इलाज रोक दिया जाएगा। दादाजी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द दामाद को घर ले आओ। जब उन्होंने पूछा कि अगर तुम जून शाओ से शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी, तो लड़की ने अचानक शाओ हुआ हीरो को अपना ढाल बना लिया। उसने कहा, मैं इससे शादी करूंगी। उसने सबको बताया कि अब विरोध करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पहले ही शाओ हुआ के साथ संबंध बना चुकी है। यह सुनकर उसके माता पिता आग बबूला हो गए। लेकिन दादाजी का संदेश मिलने के कारण वे मजबूरी में शाओ हुआ को अपने साथ घर ले आए। दूसरी ओर मंगेतर जून शाओ गुस्से से पागल हो गया। उसे पता चला कि शाओ हुआ ने काम पर जाने से पहले मशीन पर अपने फिंगरप्रिंट दिए थे, तो उसने उसे फंसाने की एक साजिश रची। जब शाओ हुआ चिन परिवार लड़की का परिवार के घर पहुंचा तो दादाजी के कहने पर उसे खाने पर बुलाया गया। मेज पर रखी महंगी मछली को देखकर शाओ हुआ ने मासूमियत से कहा, मुझे लगा था शहर में ये नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ भी ये खाने को मिल रही है। लड़की के पिता ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, खाने की बात तो दूर, तुमने शायद ऐसी मछली देखी भी नहीं होगी। शाओ हुआ ने पलटकर कहा कि वो झूठ नहीं बोल रहा, उसके घर पर तो हर वक्त यही मछली बनती है। पिता चिल्लाया, ये दुर्लभ येलो लिप फिश है जिसकी कीमत 1.2 लाख रुपए प्रति किलो है। क्या तुम्हारा परिवार इसे खरीदने की औकात रखता है? सबको लगा कि शाओ हुआ बहुत बड़ा फेंकू और झूठा है। भी फैक्ट्री का मालिक विलेन वहां आ पहुंचा। चिन परिवार को लगा कि वो शादी की बात करने आया है, लेकिन उसने कहा कि वो शाओ हुआ से हिसाब चुकता करने आया है। उसने दावा किया कि देश के सबसे अमीर परिवार चेन परिवार ने अपने बेटे के लिए रेशम के विशेष दस्ताने सिल्क ग्लव्स बनवाने का ऑर्डर दिया था। शाओ हुआ ने उन कीमती दस्तानों को चुराया और खराब कर दिया। सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज और दस्तानों के बॉक्स पर मिले फिंगरप्रिंट दिखाए। शाओ हुआ चिल्लाया कि ये सब नकली है, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। विलेन ने मांग की कि शाओ हुआ के दस्ताने उतारकर उसके फिंगरप्रिंट मिलाए जाएं। शाओ हुआ को अपने पिता की बात याद थी कि दस्ताने कभी मत उतारना। उसे डरते हुए देखकर सबने सोचा कि वो वाकई चोर है। गुंडों ने उसे जबरदस्ती घसीटा और जैसे ही वे उसके दस्ताने उतारने वाले थे ताकि उसे जेल भेजा जा सके, तभी एक कड़कती आवाज आई, रुक जाओ।